नमस्कार दोस्तों, डीडवाना जलको पर आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम हैं डीडवाना के अंदर और डीडवाना के अंदर एक छोटा सा कार्यक्रम है। यूनुस खान मंत्री के जीतने के बाद कुछ छोटी सी पार्टी रखी है। फौज साहब हैं, एक्स फौजी, जो कि अपनी डीडवाना विधानसभा से नहीं है लेकिन ये लाडनू विधानसभा से है। फिर भी इनका दिल डीडवाना विधानसभा के लिए धड़कता है और यूनुस खान की जीत को लेकर इन्होंने एक छोटी सी पार्टी रखी है। तो इनसे पूछना चाहूँगा किस तरह से इस जीत को देखते हो और किस तरह से ये जीत हुई। नमस्कार साहब। सबसे पहले मैं सभी जो हमारे आदरणीय लोग इस आपके लाइव व्यूअर्स में जुड़ते हैं झलको झुंझुनू में, उनको अस्सलाम वालेकुम, राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अब है जो ये चुनावी चर्चा थी, इसमें एक मंत्री जी के लिए बहुत बड़ा चुनाव माना जा रहा था। दूसरी तरफ ये चेतन डुड्डी जी भी थे और जोधा जी थे। एक जनता के सेवक को जो जनता जनार्दन ने जो प्यार दिखाया 36 कौम ने, वाकई में काबिल तारीफ़ है। ऐसा लग रहा था, नाउम्मीद लग रही थी कि जीत हो सकती, लेकिन उम्मीद से बढ़कर जो जनता डीडवाना की ने वोट किया है, मत किया है और एक शानदार जीत दर्ज कराई है, उसके लिए सभी डीडवाना वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। सौर समाज 36 कौम के लोगों ने कंधे से कंधे मिलाकर एक विकास पुरुष को जो दी दिलाई है, ऐतिहासिक जीत है। तो अब आगे का प्लान क्या हो सकता है डीडवाना के लिए? डीडवाना के विकास के लिए सबसे पहले ये है मुख्य कि मंत्री जी अभी देखो भविष्य में क्या होता है। अभी तक जो मुख्यमंत्री का जो दाव पेच चल रहा है उसमें अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। फिर भी मंत्री जी ने आज एक हल्का सा एक स्टेटमेंट दिया था कि वो बीजेपी की तरफ तो नहीं जा पाएंगी। तो देखते हैं आने वाले भविष्य में जब सीएम बनेगा उसके बाद में मंत्री जी के जो मुख्य लक्ष्य थे, विकास तो उन्होंने पहले भी पिछले 5 सालों में कराया था जब वो मुख्यमंत्री थे। अब आने वाले समय में जो इंदिरा गांधी नहर पानी की व्यवस्था है, मूलभूत जो आवश्यकता है, एक जनमानस में जनता को जहाँ पर धरातल पर जन सुविधाएँ चाहिए वो सुविधाओं की मांग होनी चाहिए, गरीबों का उत्थान होना चाहिए, प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए। विकास जिस प्रकार से विकास की तरफ उनकी जीत है, उन्हीं तरह से उनको विकास के जो भी मुद्दे हैं उनको हल करना चाहिए। गरीबी स्तर को ऊंचा उठाने के लिए जो भी प्रयास बन सकते हैं मंत्री जी को कराना चाहिए। अच्छा फौज साहब, एक मेरा व्यक्तिगत सवाल है, जैसे कि मान लो डीडवाना विधानसभा में विधायक की स्थानीय नाराज़गी थी लोगों के प्रति, तब ये सीट निकालना मुश्किल हो गया था। लेकिन राजस्थान के अंदर कांग्रेस पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा क्या कारण हो सकता है? वो देखो जनमानस के ऊपर निर्भर होता है, जनता जनार्दन का वोट होता है। 22 विधायक ऐसे हैं जो बहुत ही कम अंतर से आ रहे हैं। हाँ, तो ये कह रहा हूँ कि जनता जनमानस का जो निर्णय है अब उनका किस फेवर में गया। चिरंजीवी योजना को उन्होंने देखना, विकास को उचित नहीं समझा, या जो बीजेपी का जो मुख्य एजेंडा है उसकी तरफ रुख किया उन्होंने। चिरंजीवी योजना का जो फायदा था गरीबी स्तर को लेकर, निम्न स्तर को जो ऊपर उठा रहे थे, बेखौफ जो गरीब जनता थी हॉस्पिटलों में जाती रही, अपना काम कराती। अब देखो जनता जनार्दन पर निर्भर होता है कि उनका वोट कहाँ जाना जरूरी है। तो आज के समय में जो परिस्थितियाँ चल रही है, हो सकता है भविष्य में नज़दीकी वोटों से आ रही थी कांग्रेस पार्टी, जहाँ भी आ रही है करीबन, जहाँ भी जो विधायक थे उनका रुख देखा था कहीं 3,000 से कहीं 4,000 से। लेकिन ये भविष्य में परिस्थितियाँ बदलती रहती है। आने वाले 5 साल में हो सकता है कांग्रेस आए, कभी बीजेपी, ये चलता रहता है राजस्थान में। अच्छा, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या प्रतिक्रिया है? आने वाले 6 महीने के अंदर वो चुनाव होने वाला है। देखो लोकसभा में भी ये है, आने वाले समय में हम दोनों पार्टी से उम्मीद करते हैं, कांग्रेस और बीजेपी एक शानदार अपना आगाज़ करती जहाँ भी होती है, तो उनके अलावा जो अन्य पार्टियाँ भी हैं उनका भी पूरी कोशिश होती है। लेकिन जनमानस के ऊपर निर्भर है ये, जनमानस का जहाँ दिल करेगा वहाँ वोट देगा, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या अन्य पार्टी हो। अच्छा, यहाँ योगी जी आए लेकिन एचएम यहाँ पर नहीं फैला, इसका बड़ा कारण? इसका सबसे बड़ा कारण है कि मंत्री जी ने लोगों के दिलों में जगह बनाई है। उनके विकास को देखकर सर्व समाज के सभी धर्मों का वो पालन करते हैं, सभी का अनुसरण करते हैं। और आने वाले समय में हम उनसे यही चाहते हैं कि ये भाईचारा डीडवाना की जनता में प्यार, मोहब्बत, स्नेह, अपन तो बना रहे। और ये उम्मीद, ये सर्वधर्म संभाव की जो कोशिश मंत्री जी की लोगों के दिलों में है, ऐसा ही बना रहना चाहिए। अच्छा, मंत्री जी जीतने के बाद अभी एक भी बार डीडवाना नहीं आए, तो ये धन्यवाद वाला जो प्रोग्राम है, जनता का धन्यवाद करेंगे, वो प्रोग्राम कब तक हो जाएगा? देखो अभी तो जो थोड़ा सा अभी मुख्यमंत्री का जो दाव पेच चल रहा है, इसमें किसी निर्दलीय का ये पता नहीं चला कहाँ जाएंगे। निर्दलीयों का दाव पेच सबसे महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में जैसे ये मुख्यमंत्री का डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद में जनता जनार्दन के बीच में आएंगे मुख्य माननीय यूनुस खान जी, और वो अपनी धन्यवाद जो ज्ञापित करते हैं वो ज़रूर आकर आप सभी के बीच में रूबरू होंगे।
अच्छा, एक आज स्टेटमेंट देखा था 6 बागी विधायकों को भाजपा अपने करीब ले सकती है, ऐसा संभव है? जी देखो, राजनीति में हर चीज़ें संभव होती है। आप देखते होंगे पिछली बार भी चुनाव हुए थे, कई लोग चले गए थे दिल्ली की तरफ, कोई मानेसर की तरफ चले गए थे। तो ये चीज़ें चलती रहती है, राजनीति में हर चीज़ परिस्थितियों के ऊपर संभव होती है। तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ये थे फौजी साहब, उन्होंने अपनी बात रखी बेबाक तरीके से और मंत्री को जीत के लिए धन्यवाद किया। नमस्कार।